में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 10 धर्मों की श्रृंखला में आज अपनी चर्चा उत्तम सौच धर्म पर चलने वाली है। अरहंत है 10 धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है उपाध्याय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते सभी, उन परम गुरुओं को हमेशा करते हैं हम सभी नमन, करते हैं हम सभी नमन। आज उत्तम सौच धर्म का दिन है। चारों कषायों के अभाव में 4 धर्म प्रकट होते हैं। क्षमा स्वभावी आत्मा के अवलंबन से क्रोध कषाय का अंत होता है। मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से मान कषाय कारण होता है। आर्जो स्वभावी आत्मा के आश्रय से माया कषाय का अभाव होता है। उसी श्रृंखला में उत्तम सौच धर्म के आश्रय से लोभ कषाय, जिसको लोभ पाप का बाप भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। देखो, शौच और उत्तम सौच धर्म, तो शौच शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? सूचेर भाव सोचम, अर्थात शौच का अर्थ होता है शुचिता, पवित्रता। लेकिन किसकी पवित्रता? पवित्रता 2 प्रकार की होती है, एक शरीर की पवित्रता और एक आत्मा की पवित्रता। जबकि पूजन की पंक्तियों में आया है कि शरीर तो स्वभाव से ही नित गंग जमुन समुद्र नावे, असुचि दोष स्वभावते। शरीर तो स्वभाव से ही असुचि और अपवित्र है, और उसकी यह अपवित्रता ही उसकी पवित्रता है। क्या कहा? पॉइंट पकड़ना। शरीर स्वभाव से ही अपवित्र है, असुचि है, यही उसकी पवित्रता है। और आत्मा स्वभाव से ही शुचि है, यह आत्मा की पवित्रता है। जैसे जल में काई हमें दिखाई देती है, लेकिन जल के स्वभाव की ओर से देखें तो जल कैसा है? स्वच्छ है। उसी प्रकार शरीर स्वभाव से पवित्र है, यही उसकी पवित्रता। और हम क्या मानते हैं? नित गंग जमुन समुद्र न्यावे। कितने बाल्टी से हम नहाते हैं, कितने सालों से कितनी बाल्टी से हम स्नान कर रहे हैं, और ये शरीर कितना पवित्र हुआ है। सागर के जल सो शुचि कीजिए, फिर भी शुद्ध न होवी। इतने सालों से इतना स्नान कर लिया है, वो नित गंग जमुना है ना,
उसमें गंगा जमुना में नहाते हैं तो पवित्र तो नहीं होते, लेकिन वो गंगा जमुना जरूर अपवित्र हो जाती, वो जरूर मैली हो जाती। और ये शरीर का देखो, जैसे एक मल का घड़ा हो, मल का घड़ा हो ना, और ऊपर से उसको हमने पैक कर दिया है और बहुत अच्छा डेकोरेट ऊपर कर दिया है। अब उसको कितनी बार पानी डुबोए तो वो परम पवित्र होगा। उसी प्रकार स्वभाव ही शरीर कैसा है, अपवित्र है, और मैं स्वभाव ही शुचि और स्वभाव से कैसा है, पवित्र हूँ। यही अपने को सौ धर्म अपने को बताता है। मुनिराज अगर नहाने से पवित्र होते तो हमारे मुनि सबसे ज्यादा अपवित्र होने चाहिए, क्योंकि वो तो छठवें गुणस्थान आते ही स्नान का त्याग कर देते, फिर वे सबसे ज्यादा पवित्र होना चाहिए। और हमारे अनंत सिद्ध परमेश्वर तो नहाते ही नहीं है, तो पांचों परमेश्वर स्नान नहीं, जबकि वो तो स्वच्छ धर्म के धारी हैं। 3 उपकरण रखते हैं मुनिराज, संयम के उपकरण के लिए पीछी रखते हैं, शौच के उपकरण के लिए कमंड रखते हैं, और शास्त्र सिर्फ 3 उपकरण कहें छड़ाला में, चौथा उपकरण नहीं होता है। और शास्त्र भी जहां रखे उठाए ना, वहीं पढ़कर वहीं कर चल देते हैं, क्योंकि अगर रास्ते में जाएंगे विहार करेंगे तो एक हाथ में पीछे और एक हाथ में कमल रहेगा, फिर जिनवाणी को कहांगे, और फिर जिनवाणी को साथ में रखेंगे तो कोई एक उठाने का साथ में होना, तो ये तो परिग्रह हो गया। और मुनिराज तो परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। तो इस प्रकार से वे स्नान का कैसा है, आजीवन त्याग, क्योंकि परम पवित्र पदार्थ देख लिया है ना, मैं अंतर से परम पवित्र पदार्थ हूँ, इसका अनुभव कर लिया है, तो बाहर से स्नान की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए कैसा है, स्वभाव से कैसा है, पवित्र है, और मैं स्वभाव से कैसा हूँ, पवित्र हूँ। और आगे ये कहते हैं कि लोभ पाप का बाप बखाना। तो लोभ पाप का बाप क्यों कहा है, और अध्यात्म को उसका दादा कहा, क्योंकि सारे पाप, जितने भी पाप है ना, लोभ के वशीभूत होते हैं। हम विचार करें, हिंसा भी हो है तो किसके कारण, ये टेररिस्ट इतनी हिंसा करते हैं, किसके कारण करते हैं, वो सत्ता का लोभ, वो जिहाद लोभ। झूठ भी बोलता है तो लोभ के वशीभूत हो करता है। राजा वसु ने पुत्र था, पुत्र का लोभ था, लोभ के वशीभूत होकर झूठ बोलता है। चोरी भी करता है तो किसके कारण करता है, विषयों का लोभ, उस विषयों के लोभ के कारण के साथ चोरी करता है। कुशील सेवन करता है, स्पर्शन इंद्रिय का, परिग्रह संचय करता है, पांचों इंद्रियों के विषय का लोभ। इसलिए इस लोभ को पाप का बाप कहा है। और ये जो लोभ कषाय है ना, देखो ये जो कषायों को जानने का एक क्रम होता है, और लोभ कषाय भी 4 प्रकार की होती है। अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। अनंतानुबंध जो लोभ है ना, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ एक साथ जाती है। अप्रत्याख्यान संबंध क्रोध मान माया लोभ एक साथ जाती है। प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ एक साथ जाते, लेकिन संज्वलन कषाय, संज्वलन कषाय में क्रम पड़ता है, इसको लोभान कहा है ना। तो संज्वलन कषाय में क्रम पड़ता है, पहले संज्वलन संबंधी क्रोध जाएगा, फिर मान जाएगा, फिर माया जाएगी, और 10वें गुणस्थान सूक्ष्म सांप्राय,
उसमें ये लोभ कषाय का होता है, इसलिए इसको लोभांत कषाय कहते हैं। देखिए खेल में जो खिलाड़ी पहले आउट जाए वह पक्का, कि जो लास्ट में आउट हो वो पक्का? बोले जो लास्ट में हो वो पक्का खिलाड़ी। उसमें कहा ये जो लोभ, हमें क्रोध कषाय बहुत मजबूत लगती है, लेकिन आगम के परिप्रेक्ष्य अगर विचार करें तो ये लोभांत कषाय, ये लोभ कषाय, ये सबसे अंत जाती है। जबकि सप्तम गुण स्थान में शुद्धोपयोग दशा, आठवें स्थान में शेष मान लेता है, तो भी ये सूक्ष्म लोभ अंतर में बैठा रहता है। द्वादशा का जो ज्ञान हो ना, उसको कैसा है, स्थूल कहा है, और सोच धर्म आश्रय लिया वह कैसा है, सूक्ष्म। आत्मा का ज्ञान उसको सूक्ष्म कहा है, और द्वादशांग पाठी उसको स्थूल ज्ञान कहा है। तो इस प्रकार से अपन चर्चा करते हैं आपकी उत्तम शौच धर्म किसे कहते हैं। तो ये उत्तम शौच धर्म ये आत्मा का ही स्वभाव, और उस स्वभाव का अवलंबन ला तो बाहर में लोभ कषाय का क्या होता है, अंत हो जाता है। और ये कैसा है, इसको सबसे शौच को बड़ा धर्म क्यों कहा है? शौच सदा दो धर्म बड़ो संसार में। शौच धर्म को सब बड़ा क्यों कहा है, कि समस्त कषाय के अभाव में ये प्रकट होता है। जो 25 प्रकार की कषाय है ना, वो 25 प्रकार की कषायों के अभाव में ये धर्म प्रकट हुआ है, इसलिए इसको सबसे बड़ा क्या है, धर्म कहते हैं। लोभ कषाय, लोभ कषाय से कहते हैं। हम जो लोभ कषाय कहते हैं, हम मात्र रुपया पैसे के लोभ ही लोभ मानते। अगर मात्र रुपए पैसे का लोभ को लोभ मानेगा तो तीन गतियों में तो रुपया पैसा होता ही नहीं। तीन के पास कौन सा बैंक बैलेंस होता है, उनका कौन से बैंक अकाउंट होता है? नरक गति में कहाँ बैलेंस होता है, कहाँ रुपया पैसा होता है? देवगति भी नहीं होता। और एक इंद्रिय से चांद्रिय पंचेंद्रिय में भी जो पशु इत्यादि तीन, कहाँ रुपया पैसा होता है? तो लोभ को हम मात्र रुपयों तक ही सीमित नहीं करेंगे, कि रुपए पैसे लोभ का ही लोभ ही होता है, ऐसा नहीं है। कुल बहुत सा आगम में तो बहुत चर्चा, रावण किसका भी था, रूप का लोभ था। कोई यश का लोभ होता है, कोई नाम का लोभ होता है, अनेक प्रकार के कैसे लोभ होते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि अगर इनको हम मानेंगे तो हमको इन तीन गतियों के जीवों को शौच धर्म का धारी मान पड़े। देखो पैसा तो विनिमय का एक साधन है बस। और देखो ये पशु तो मात्र पेट भरने का उनको रहता है, और उनको कोई नहीं रहता है, और वो भी 4 घंटे। शेर रोज रोज शिकार नहीं करता है, एक दिन शिकार करके बाद फिर 4 दिन के बाद के सामने कोई मीट वगैरह आ जाए ना तो डर नहीं करेगा वो। और सुबह सुबह ऊंट मात्र एक बार पानी पीता है तो 30 दिनों तक उसको पानी की जरूरत नहीं होती। और हम 2 पैर वाली प्राणी, पेट नहीं पेटी भर। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सपूत होगा तो पैसा कमा लेगा, और कपूत होगा तो आप कमाया हुआ भी गमेगा। तो इसलिए देखो राजा सैनिक के बेटों ने अपने पिता को जेल डाला, औरंगजेब ने अपने को ना
जितने भी ये मुसलमान राजा हुए ना, सब पितृध्वंस हैं। इनके राज्य को सब पिताओं को मार मार के गद्दी पर बैठे। औरंगजेब इत्यादि की भी चर्चा आती है। राजवार्त में ऐसा लिखा है कि पैसे के लोभी को उन्होंने लोभी कहा है। उन्होंने तो पंचेंद्रिय विषय भोगों के लोभ जिसको हो उसको लोभी कहा है। और इस प्रकार देखो, ये जो मान कषाय होती ना, कषाय भी आपस में एक दूसरे से डराती। कैसे? हमने किसी कर्जा लिया और हम समय चुका नहीं पा रहे, और हमें वो क्रोध में आकर अपशब्द बोलता है, तो हम बिल्कुल चुपचाप सहन करते हैं। वो कितना भी भला बुरा कहे तो भी, क्योंकि वहां लोभ की तीव्रता के कारण वो मान कषाय के कारण मान कषाय को काटती है, और लोभ कषाय भी कषाय को काटती है। यश का लोभी धन को पानी तरह बहा देता है। स्कूल या मंदिर मेरा नाम लिखाओगे तो 10 लाख रुपया, और भगवान महावीर का नाम लिखाओगे तो 2 लाख। तो यश का लोभ भी कैसा है? नाम के कारण पैसे पानी की तरह क्या है बहाता है। रूप का लोभी, रावण रूप के लोभ है ना। रूप का लोभी भीष्म पितामह, रावण, पवनजय, ये अंजन, ये सब कैसे हैं? रूप के लोभी थे। तो मात्र पैसे का लोभी नहीं, रूप का। रानी रूती की भी स्टोरी आप लोग सुनी होगी। और कार्तिक के स्वामी रूप के लोभ के कारण अपनी पुत्री को ही नहीं बना लिया। अपनी पुत्री पर ही लोभ हो गए और उससे ब्याह रचाया, और पूछा मुनि से कि राजन किस पर अधिकार होता है? बोला राजा राज्य किस पर अधिकार होता है? बस पुत्री पर भी मेरा अधिकार। और कार्तिक के स्वामी थे ना, उन वैराग्य का कारण ही बना। सुनी है ना आपने स्टोरी की? लोग बच्चे सब आपस में जब खेलते रहे तो कहने लगे कि हम अपने नाना घर गए थे, हम छुट्टियों में अपने नाना घर जाएंगे। तो एक बार कार्तिक स्वामी ने अपनी माँ से पूछा, माँ हम नाना के यहाँ क्यों जाते? हमारे नाना कहाँ थे? बोले तुम्हारे पिता ही तुम्हारे नाना। बस ऐसा जना और संसार से व्यक्ति हो, और मुनि दीक्षा अंगीकार कर। इस प्रकार के हैं लोभ के भी, रूप के भी कहें लोभी होते हैं। और अब यहाँ ये कहते हैं कि आत्मा की, ये तो है लोभ कषाय की। आत्मा पवित्रता क्या है? शरीर की पवित्रता अपवित्रता की बात ली, स्वभाव से कैसे वो अपवित्र है, और उसकी शरीर की पवित्रता भी है। वह उसकी अपवित्रता ही उसकी पवित्रता है। अब आत्मा की पवित्रता और अपवित्रता की बात है। आत्मा पवित्र, ये स्वभाव पवित्र। शौच धर्म आत्मा का लक्षण है। धर्म का लक्षण कहाँ है? ये आत्मा का लक्षण है, और ये स्वभाव से, आत्मा स्वभाव से पवित्र है। और इसकी पवित्रता क्या है? बोले ये लोभादिशाएं, लेकिन ये भी कैसी है? बहिर्लुंठनी, स्वभाव में प्रवेश नहीं करती है। स्वभाव तो ऐसा बहुत स्वभावी आत्मा ऐसा बुलेट पहनकर बैठा है कि उसमें एक कषाय का एक परमाणु भी प्रवेश कर सकता है। अब ये प्रश्न उठता है यहाँ पर कि राग ज्यादा पवित्र है कि शरीर ज्यादा अपवित्र है? क्या प्रश्न उठता है कि राग ज्यादा अपवित्र है कि शरीर ज्यादा अपवित्र है? देखो, शरीर के रहते हुए विषाक्तता प्रकट हो सकती है,
13वें गुणस्थान में जब परम औदारिक शरीर होता है, तब घातिया कर्मों अभाव होता है। 6वें 7वें गुणस्थान में शरीर रहता है और 3 कषाय चौकड़ी का भाव हो जाता है। लेकिन राग के रहते हुए विरागता प्रकट नहीं। राग की अगर एक कणिका भी रही तो वीतरागता प्रकट नहीं होगी। इसलिए शरीर से ज्यादा अपवित्र ये कषाएं हैं, ये रागादिक परिणाम, ये कषाएं। तो ये ज्यादा को पांडव थे ना, पांडव को भी राग रहा तो केवल ज्ञान नहीं, शरीर रहा तो केवल ज्ञान की प्राप्ति सकती है। लेकिन राग रहते हैं, क्रोधादिक कषाय रहती है, लोभ कषाय रहे, तो यह सोच धर्म ऐसा है प्रकट हो नहीं सकता है। और आजकल तो क्या होता है, कितने वस्त्र हम दिन भर बदलते हैं, कभी नाइट सूट, कभी बेदी गाउन, कभी घूंघा ड्रेस, कभी इसका ड्रेस, भी इसका ड्रेस, कितनी हम बदलते हैं। ये बार बार ड्रेस बदलने का परिणाम होगा ना, तो कैसे हैं, बार बार शरीर बदलेंगे। एक श्वास में 8-10 बार और एक अंतर में 66,336 क्षुद्र भाव इतने धारण किए। ये निगोदियों की बात है, अपनी बात है। जिनवाणी की सारी बोलियां हम अपने सीने पे जिएंगे। तो इसलिए यहाँ ये कहें कि हमको क्या लगता है, कोई हड्डी छू जाए, रास्ते में जाए कोई हड्डी छू जाए तो हमको ऐसा लगता है हम अपवित्र हो गए। और ये दांत क्या है, हड्डी है ना, और एक एक ग्रास इसको स्पर्श करते हुए नहीं जाता है, पेट में जाता है, उधर जाता है। तो बाहर की पवित्रता और अपवित्रता से शौच धर्म का कोई लेना देना नहीं। यहाँ तो ये अंतर की पवित्रता है, जो कषायों के अभाव में, जो कषाय के अभाव में जो पवित्रता प्रकट होती ना, तो उसकी यहाँ पर की पवित्रता की बात है। यहाँ आत्मा कैसा रूप है, होली प्रूफ। आत्मा कैसा है, पवित्र प्रूफ। कितने प्रकार के प्रूफ होते हैं, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, साउंड प्रूफ, ये सारे प्रूफ होते हैं। जब यूएस ने इराक पर जब हमला किया था तो अमेरिकन सैनिक को इंटरसेप्टर जैकेट होता है बुलेट प्रूफ, वो पहने थे ताकि गोली वो अंदर प्रवेश नहीं करे। उसी प्रकार से आत्मा अर्थात मैं कैसा हूं, विकार प्रूफ, पवित्र हूं, 9 द्वार के बीच में मैं रहता हुआ भी परम पवित्र पदार्थ हूं। 9 द्वारों के बीच में रहते हुए भी वो 9 द्वार का एक परमाणु भी मुझे स्पर्श नहीं होता है। ऐसा मैं असली स्वभावी भगवान आत्मा हूं। और बस ऐसा न करना, यही उत्तम शौच धर्म है। और जिस समय शौच दृष्टि होती है, कैसे होते हैं, लोभ थड़ कांपने लगता है। तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि हो आत्मा क्या प्रूफ है, होली है, पवित्र प्रूफ है। उसमें गंदगी का परमाणु भी कैसा है, प्रवेश नहीं करता है। समय सार के पांचों परमागम में था, हर समरुवम गन्धम अवत्तम चेदना गुणमदम
जानो आलिंग ग्रहण जीवमणि दीठ संठाणम। कैसा हूं मैं? अरस हूं, सरस हूं और निरस भी हूं। अरस हूं, ऐसा हूं, सरस हूं, ज्ञान और आनंद का रसास्वादन करने वाला हूं, और पंचेंद्रीय भोगों से कि मैं निरस हूं। तो अरस हूं, अरूपी हूं, अगंध स्वभावी हूं। वो गंध का एक परमाणु भी मेरा, देखो सुगंध गंध दोनों पुद्गल परिणाम, और मैं कैसा हूं? अगंध भावी। देखो शौच में हम पाद वे ध्रुवे, शौच स्वभाव का उत्पाद हुआ, लोभ कषाय का व्यय हुआ, और मैं आत्मा चैतन्य कारण परमात्मा सदा सदा मौजूद हूं। जब भी कोई परिणाम है उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उत्पाद वे ध्रुव, चारों अनुयोग कर विचार तो अनेक अनेक दृष्टिकोण से विचार करना, तो ही कैसा है हमको निर्णय होगा। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा को पवित्र करने वाला है कौन? जो स्वभाव से पवित्र है उसे कौन पवित्र करे? फिर भी कहते समझरा तत्व, शुद्धि की उत्पत्ति, शुद्धि की विधि, परिपूर्ण शुद्ध दशा प्राप्ति, शुद्धोपयोग दशा। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, देखो तीर्थंकर की हड्डियां की हो, खून सफेद हो, और अन्य साधारण की हड्डियां वज्र नहीं हो, साधारण पेस्टन हो, खून लाल हो, उसके वीतरागता में किंतु मात्र भी कमी नहीं आएगी। खून लाल हो या सफेद हो, हड्डियां वज्र की हो या सामान्य हो, शौच धर्म तो स्वभाव से पवित्र है। शौच धर्म आत्मा की पवित्रता धर्म है, और हमने इसको शरीर की पवित्रता और अपवित्रता सीमित करना है। देह पावन अतिनावन, देह तो स्वभाव पवित्र है, और इस प्रकार से अगर हम इसको शरीर की पवित्रता से इसका संबंध रखें, तो ये उसका अवर्ण है, अर्थात कैसा है? उसका दोष है। तो और देखो लोभ कई प्रकार के होते हैं। लोभ, लोभी जीव को जीभ जबान के समान रहा है। क्यों? क्योंकि ये जबान कितने सालों भक्षण कर रहे हैं, कितनी तृप्त हुई। उसी प्रकार से लोभी जीव को किसके समान कहा है? जबान के समान कहा है, कि जो कभी तृप्त होता ही नहीं है, और अपना लोभ, अपने स्वभाव का लोभ कर, आचार्य कहते कि तू अपने स्वभाव लोभ कर, जो अनंत चतुष्टय का लोभ कर। ज्ञानी किसके लिए होते हैं? स्वभाव की प्राप्ति के दीवाने होते हैं, पर द्रव्य के लोभी नहीं होते, निज घर में आने को भी होते हैं। क्योंकि एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं हो सकता है। देखो जीवन में क्या होता है, 60 के पहले पूरा जीवन वो धन के संग में लगा देता है, शरीर की परवाह नहीं करता है, और सारा जीवन वो धन के संचय में लगा देता है। और 60 के बाद वहां शरीर की हिता होती है, और शरीर के लिए सारा धन पानी तरह बहा देता है, और अंत में
न शरीर सा जाता है, न धन सा जाता है। पड़ी थी पास में दौलत, मगर दो हाथ खाली। तो लोक कषाय के वजह जो हमारी ये परिणाम हो रहे हैं ना, हम उसका विचार करें, हम तो किसके दीवाने, किसका आग्रह, किसकी मुख्यता? बोले मैं स्वभाव पवित्र पदार्थ हूँ ना, उसकी अपने को आग्रह, उसकी मुख्यता होनी चाहिए। देखो, इन प्रकार की और पवित्रता की आगम में जाती है। मन की पवित्रता, वचन की पवित्रता, काया की पवित्रता। मन की पवित्रता हम विचार कर रहे हैं कि शुभ अशुभ का विचार, शुभ अशुभ भाव का विचार से मन अपवित्र होता है, शुभ भावों के विचार मन पवित्र होता है। और यहाँ अगर अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में अगर हम विचार करें, तो शुभ अशुभ का विचार करने से हम शुद्ध नहीं होता। तो उपयोग को स्वभाव सन्मुख कर, स्वभाव की अपने उपयोग में भाव की स्थिरता, और उस समय अवलंबन छूट जाता है, उससे मन पवित्र होता है। वचन की पवित्रता हितमित प्रिय वचन के बोलने से होती है। वचन की पवित्रता तो मैं वाणी का अकर्ता हूँ। कुछ तीर्थंकर मुनिराज होता, दीक्षा लेते ही मौन होते हैं, वाणी का विकल्प ही नहीं है। वह अंतर विकल्प से रहित, और मैं उस वाणी करता हूँ। अपने ध्रुव आत्मा निष्ठ होना, वही वचन की शुद्धि। और काय की शुद्धि किस होती है? हम तो स्नान इत्यादि से काय की शुद्धि मानते हैं। भगवान के दर्शन इत्यादि से हम काय की कैसी शुद्धि मानते हैं। यहाँ कहते हैं निज भान आत्मा के दर्शन से काय की शुद्धि होती। तो दर्शन तो चक्षु इंद्रिय होते हैं, यहाँ कहते अनुभव से। अनुभव कर काटे, परम सोईति जोड़े, अनुभव सम न धर कोई और है। अपने ज्ञान दर स्वभाव को जानना, मैं ज्ञान स्वभाव हूँ, वही वास्तव में किसी पवित्रता है। देखो, आवश्यकता की तो पूर्ति हो सकती है, लेकिन इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। बड़े पंडित साहब फरमाते हैं, मुमुक्षु कौन? जो अन्याय के व्यापार का तो त्याग हो, लेकिन न्याय व्यापार में उसको आसक्तिपना नहीं। और परीक्षा मुक्त में तो सूत्र आया है, स्वस्थ व्यवसाय। मुनिराज कौन सा व्यवसाय करते हैं, कौन सा व्यापार करते हैं? स्वस्थ व्यवसाय, जिसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, नो लॉस। दिन रात शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। और मुनिराज कौन सा व्यापार करते हैं? शुद्धता का व्यापार, स्वस्थ व्यवसाय। अपने स्व में इस रहने का कैसा है व्यापार करते हैं। और सौ सुखी आत्मा का जब हमारा चिंतन चलेगा, तो कषाय के अपने आप धुल जाए। कार्तिक के अनुपेक्षा ही लिखा है, समता संतोष रूपी से तृष्णा लोभ रूपी मैल धुल जाता है। देखो, और भी चार प्रकार के भेदों की चर्चा। जीवन का लोभ, ये शरीर टिके, शरीर को टिकने के लिए भक्ष अभक्ष का कोई विचार नहीं करते हैं। इस शरीर को टिकाने के लिए शहद का सेवन करे, इस टिकाने के अल्फल का सेवन करे। अरे, शरीर आयु कर्म से टिकता है, इसका एग्रीमेंट आयुष कर्म से है। तो जीवन का लोभ, जीने का। अब कहते इंद्रियों का लोभ, इंद्रियां सुंदर थे, इसके लिए हिंसक वस्तु का श्रृंगार का है, श्रृंगार में हिंसक वस्तु का उपयोग करता है। यहाँ तो चेहरा किससे सर दिखता है? वो साम्य भाव इस चेहरे पर चेहरा शोभा पा है, जो हमें सुंदरता का रूप होता है।
तो जानते हो चक्रवर्ती होता है, वो कभी बूढ़ा होता ही, उसकी जो 96,000 रानियां होती ना, वो वृद्ध हो जाती है और ये 28 साल का जवान दिखता है, वृद्धावस्था को आती। तो इंद्रियों को सुंदर करने का लोभ, इंद्रियों को सुंदर देना, ये लोभ शाय है, और मैं अतीन्द्रिय पदार्थ हूं, ये उत्तम शौच धर्म है। आरोग्य लोभ, शरीर स्वस्थ है, इसका लोभ तो सभी को है। उसके कारण मोरारजी देसाई, आपने सुना होगा ना, मूत्र सेवन करते, ये होम्योपैथिक दवाई होती है, इनके अल्कोहल होता है। अरे जिंदगी पल कभी कभी बढ़ा नहीं पाएगा, इसलिए कभी भी इस शरीर को टिकाने के लिए कोई भी अभक्ष भक्षण नहीं करना। अगर अभक्ष भक्षण करते ना, तो ये अन्य मत तो अभक्ष भक्षण करते, तो फिर इनका तो कभी देह परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए। तो आरोग्य लोभ, शरीर निरोग, इसलिए भक्ष अभक्ष का भी कैसा है, विचार नहीं करता है। अरे अंत समय में तो डॉक्टर भी कह देते हैं, अब दवा से नहीं, अब दवा से काम लो। अब उपभोग का लोभ, देखो, जीवन का लोभ, इंद्रियों का लोभ, आरोग्य का लोभ और उपयोग का उपभोग, उपयोग उपभोग, स्पर्शन रसनांद्री, परफ्यूम लगाएंगे, उससे शरीर को पवित्र। मैं ऐसा सोचती हूँ, परफ्यूम क्यों लगाते, क्योंकि मालूम है आने वाले समय में पानी नहीं मिलने वाला, इसलिए इसी से स्नान करने की आदत बढ़ जाएगी, इसलिए वो अभी साथ डाल दिए परफ्यूम लगाकर। अरे इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन, मल मूत्र में दुर्गंधमय हो जाएगी। और इस घटाटोप, इस लोभ के कारण जो अपना जो परम पवित्र पदार्थ है, सो स्वभाव आत्मा है, उसका विस्मरण हो जाता है, उसको याद ही नहीं करता है। तुम्हें स्वभाव से पवित्र पदार्थ, बाहर की पवित्रता, पवित्रता से शरीर की पवित्रता और पवित्रता से शौच धर्म का कोई लेना देना नहीं। तो फिर दीदी अब कल से स्नान करना बंद कर दे, स्नान करना बंद, भूमिका के अनुसार भाव आए ना रहेंगे नहीं। मुनिराज स्नान नहीं करते हैं, पवित्र स्वभाव देख लिया ना, उन्हें स्नान की क्यों जरूरत है। कि हम इतने प्रकार योग की हमने चर्चा की, इसके कारण कैसा है, इससे हमारा आत्मा मलिन हो जाता है ना, इसलिए हमें कैसी है, हम सोचते शरीर स्नान करने से आत्मा परम पवित्र हो जाएगी। ये जो हमारी मिथ्या मानना है ना, वो काल्पनिक है। और कहते हैं यहाँ पर, देखो, अमेरिका तेल का लोभ, पाकिस्तान कश्मीर का लोभ, पंडित किसके लोभी होते हैं, क्षयोपशम ज्ञान के लोभी होते। इतने कर्म का बंध हुआ, इतनी उच्चति हुई, इतना उत्कर्षण हुआ, इतना अपकर्षण हुआ, इतनी उदीर्णा हुई, सब बिल्कुल टिप पे याद, कर्णान योग की सारी टिप्स पे याद है। लेकिन मैं कर्म अकर्ता हूँ, कर्म का एक माणु मुझ प्रवेश नहीं कर सकता है, यह याद नहीं, तो वो तो पंडित नहीं, खंडित। और कहते क्षोभसम ज्ञान, क्योंकि क्षोभसम ज्ञान को आगम में मुरझा और कुमलाया ज्ञान है। जैसे फूल होता है ना, सुबह खिलता, शाम को मुरझा जाता है, क्षोभसम ज्ञान का ऐसा है, अभी याद रहे और अभी नहीं याद रहे।
तो इसलिए ये लोक कषाय के वशीभूत कर जीव क्या क्या कार्य करता है। तो 3 चोर थे और एक बार वे साधु के पास गए। बोले, महात्मा जी, आप तो बहुत ज्ञानवान हो, आपने तो मौत के दर्शन किए होंगे और आप हमें भी मौत के दर्शन करा दी, हम भी मौत के दर्शन करना चाहते। कहानी को काल्पनिक समझना, वास्तविक नहीं। कहानी तो कैसे सिद्धांत को बताने के लिए होती है, उदाहरण तो सिद्धांत को बताने के लिए हैं। तो उन्होंने, महात्मा जी ने कहा कि वो सामने एक गुफा रही है, उसमें जाओ, उसमें तुम्हें अपनी मौत के दर्शन हो जाएंगे। तीनों गए उस गुफा में। जब वे उस गुफा में गए, वो गुफा पूरी सोने से भरी हुई थी, वो स्वर्ण की शिला से सारी भरी हुई थी। वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। तीनों के मन में बहुत लोभ कषाय हो। उसमें से एक ने कहा कि देखो, मैं यहाँ पर इसकी रक्षा करता हूँ और आप दोनों भोजन और इत्यादि ले आओ। बोले ठीक है। गए दोनों, लेकिन वो जो दोनों थे चोर, वो दोनों अलग डायरेक्शन में गए। एक भोजन के लिए लेने गया और दूसरे डायरेक्शन में शराब लेने गया। और जब वो लेकर आए, और यहाँ जो चोर था ना, उसने वो जो शिला थी उसका उसने छुरा बन लिया घात करने के लिए। और जैसे ही वे आए और उस छुरे से उनका घात कर दिया और दोनों का देह परिवर्तन हो गया। अब इसने सोचा कि वो भोजन लेकर आए हैं, मैं इस भोजन का भक्षण करके सारा स्वर्ण लेकर चला जाऊंगा। लेकिन भोजन किया, लेकिन वो जो दो चोर थे ना, वो दोनों चोर के में भी लोभ कषाय उत्पन्न हुई थी। तो एक तो भोजन में जहर मिला के लाया, दूसरा शराब में जहर मिला लाया, पॉइजन मिलाकर लाया। और इसने जब भक्षण किया तो इसका भी प्राण हो गया। मौत के दर्शन करने लिए गए थे और कैसा हुआ, स्वयं ही मृत गए। तो ये लोभ कषाय के वशीभूत हो क्या क्या अनर्थ कार्य हो जाते हैं। इसलिए इस लोभ कषाय को पाप का बाप कहा है। और ये लोभ कषाय का भाव कैसे होगा? बोले, लोभ कषाय का भाव ये होगा कि हम अपनी सोच स्वभावी आत्मा का चिंतन करेंगे, मनन करें, स्थिरता लाएंगे कि मैं तो स्वभाव पवित्र हूँ, मैं सोच स्वभावी आत्मा हूँ। जब इसका अनुभवन करे तो बाह्य में ये लोभ कषाय कैसा है, अंत हो जाएगा। इसलिए इसको सबसे बड़ा कैसा धर्म कहा गया है। तो हम भी अपने जीवन में शौच मतलब पवित्रता, जो आत्मा की पवित्रता है, जो सोच स्वभावी आत्मा मैं हूँ, ऐसा निर्णय की जो परिणति में लोक कषाय का अभाव जाएगा। और ऐसा सोच धर्म भी हम अपने जीवन में प्रकट करें। इसी भावना से अपने वक्तव्य को विराम देते। जहानी स्तुति। मिथ्यातमनाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको प्रकाश वेको भास वेको भानु सी पखाने बोलिए। छऊ द्रव्य चान वेको बंध विधिवान वेको स्वपर पिचान वेको परम प्रमाणी अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको कहूँ न सताय वेको भव्य और अनी जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी
हे जिनवाणी भारती तोहि जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रो, सदा देत हूँ रो। बोलो जिनवाणी माता की जय हो। नौवा नमकार। जय हो। जिनवाणी माता की जय। जय हो। आज के प्रवचन के नोट्स ऋचा मृदुल जी जो हैं ऋचा दी वो लेंगे। कल के प्रवचन के नोट्स के लिए कोई वॉलंटियर करना चाहेगा, कोई लेना चाहेगा? कल का ही ले ली श्वेता। ओके, चल थैंक यू श्वेता जी। अपन प्रश्न ले लेते हैं। अभी किसी को कोई प्रश्न हो या जो अभी अपन ने चर्चा करी उसमें और कुछ समझने का भाव हो तो अपन ले सकते हैं, दीदी से पूछ सकते हैं। आई थिंक प्रश्न नहीं है। रेशमा जी प्रश्न लेना चाहती थी, तो रेशमा जी आप लेना चाहेंगे कुछ? हाँ, अभी सबने स्वाध्याय किया तो मेरी वही एक रिक्वेस्ट थी कि स्वाध्याय शुरू होता है 7:45। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने देखा कि 7:45 में पार्टिसिपेंट और अभी के पार्टिसिपेंट में बहुत नंबर डिफरेंस है, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट। जब स्वाध्याय करते हैं तो टाइम पे आके पूरा स्वाध्याय तक रहे तो ज्ञान उतना ही दृढ़ हो जाएगा। सो मेरा क्वेश्चन था कि 4 टाइप से लोभ होता है। उसमें से तीन टाइप में एक ही साथ क्रोध मान माया लोभ चढ़ते हैं और चौथे टाइप में नहीं। जब निकल जाते हैं तो चौथे टाइप में नहीं निकलते एक साथ, तो वो चौथा टाइप कौन सा है? ये प्रश्न श्रोताओं से है। संजुलन लोभ, हाँ बिल्कुल। जो लोभ लास्ट में रह जाता है, आखिरी में अनंतानुबंधी प्रत्यज्ञान प्रत्यज्ञान। लेकिन संजन लोभ तो मुझे एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था कि वो कौन से गुण स्थान तक रहता है, लेकिन रहता है काफी अंत तक। दीदी आप बताना चाहेंगे वो गुणस्थानों के हिसाब से थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, देखो अपन ने चर्चा की थी ना कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ एक साथ जाते हैं, एक साथ आउट होती है। अप्रत्यज्ञान मतलब जो अपना पंचम गुण स्थान वर्ती होता है उनको एक साथ जाते हैं। प्रत्याख्यान एक साथ जाते हैं। लेकिन संजवलन कड़ाई जो छठवें गुण स्थान मुनिराज होती है रहती है, उसमें भी देखो संजवलन कषाय के तीव्र उदय में आहार विहार निहार विकल्प होता है। जब इसकी मंद कषाय है ना तो सप्तम गुण स्थान होता है और इसमें शुद्धोपयोग दशा होती है। तो जाने का क्रम इसका है। तो मुनिराजों को संजलन कषाय संबंधी जो क्रोध पहले जाएगा, फिर मान जाता है, फिर माया जाती है और अंत जो 10वां गुण है जिसको सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। सांप्राय मतलब कषाय मतलब, और सूक्ष्म कषाय रहती है क्योंकि अभी अंत होने वाली में भी 100 फीवर आया है और 99 रह जाए तो बस समाप्त ही होने वाला है।
उसी प्रकार से 10वें गुण स्थान में जो सूक्ष्म सांप्रायता है, इसमें लोभ दर्शाई जाती है, इसलिए इसको लोभान दशाएं कहते हैं। इसलिए अन्य क्रोध, हमें तो कषाय बड़ी लगती है, लेकिन वास्तव में सबसे ज्यादा पावरफुल तो कषाय होती है जो अंत में आउट होती ओके, काफी क्लियर हुआ।